अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस कोशिश के साथ कि मई के दूसरे हफ्ते को एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस के इवज़ कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। किन नेमतों को, किन डिसीजंस को, किन प्लान्स को एग्जीक्यूट करके अमली जामा पहना के ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इस बात को फाइनल करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कि कौन से सेक्टर इस वक्त बड़े अच्छे हैं, एक बेहतरीन साइंस है। मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कोशिश करता हूँ उस साइंस के रूल्स के मुताबिक आपके ये जो 7 तारीख से 14 मई तक के दिन हैं, इसको अच्छा बनाने के लिए, अच्छे फ़ैसले लेने के लिए आपकी खिदमत में कुछ अहम पेशंगोइयाँ, कुछ ज़रूरी बातें खिदमत में पेश करूँ। आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं, वीनस से। एट द मोमेंट वीनस इज़ ऑन योर सेकंड एंगल। Second angle means the angle of your source of income, the angle of your investments, the angle of your financial gains. अगर रूलिंग प्लैनेट फाइनेंशियल गेन्स के एरिया में हो तो इसका वाज़े मतलब होता है कि आपकी सलाहियतें, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपका अवेलेबल टैलेंट रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने लगेगा। अब वो ज़ाती अंदर ही अंदर ज़हनी तौर पर घुलता नहीं रहेगा। सो दिस इज़ अ सीज़न बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के आप अपनी सलाहियतों को कन्वर्ट कर सकते हैं रिवॉर्ड्स में, मटीरियल एडवांटेजेस में, फाइनेंस में, रिस्पेक्ट में, फेम में, एंड इवन न्यू टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस जिनसे अभी रिवॉर्ड तो ना मिले लेकिन लाइफ लेसन्स मिल जाए, तजर्बात में इजाफा हो जाए। दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड। एंड वीनस की ये पोजीशन आपको 2 अदरवाइज फ़ायदे भी देगी। जब भी वीनस अच्छी फॉर्म में हो, अच्छे एंगल्स पर हो, प्लेजेंट हो, जैसा कि इन दिनों सेकंड एंगल पर है और प्लेजेंट है, तो इससे टॉरियन नेचर के अंदर का हिजान, इंतशार, बेचैनी ये भी थमने लगती है। तो ये दूसरा एडवांटेज हुआ। It is your inner peace type of thing. The second, your health will be stable, like sensitivity जाती रहेगी, overthinking जाती रहेगी, and बुज़दली उसका खात्मा होगा। You are full of emotions, full of romance, full of humor, and even full of beauty loving. Venus is a planet of emotions for the Taurians. So Venus इस तरह आपको फ़ायदे दे रहा है। एंड मर्करी इज़ आल्सो ऑन योर फर्स्ट एंगल। दैट मीन्स योर माइंड स्किल्स, योर पावर टूल एट द मोमेंट इज़ योर मर्करी। दिस इज़ द लास्ट वीक मर्करी आपके फर्स्ट एंगल पर है। अगले हफ्ते ये यहाँ से अगले लेवल्स पर चला जाएगा, लेकिन इस वक्त ये आपको जहनी आसूदगी देगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड की फॉग ख़त्म होगी। ब्लर कंडीशंस बहुत क्लियर नज़र आएंगी, ब्लर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्लियर नज़र आएंगी। क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ पर डिसीजन लेना आसान होता है। अगर पता हो कि फ़ायदा हो भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो वो कंडीशंस में इंसान थोड़ा डरा रहता है। लेकिन अगर पता हो बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत क्लियर प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना आसान होता है। और मरकरी यही करता है। चाहे जर्नल सी अपॉर्चुनिटीज़ हों जो कि लोकल लेवल की, 2 वक्त की रोटी कमाना हो, घर गृहस्थी चलाना हो, जर्नल डेली एजेंडाज हों, या मेजर थिंग्स हों लाइक वालिदैन से मुतल्लक डिसीजंस लेने हों, फैमिली फ्यूचर को सिक्योर करना हो, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग करनी हो, किसी इलाकाई हालात की वजह से एसेट्स निकालने हों या इन्वेस्टमेंट्स करनी हो। दीज आर ऑल पॉसिबल के ड्यूरिंग द सीजन ऑफ मर्करी यू गेट द रियल एंड क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिसाइसिव नेचर आल्सो विद द कॉन्फिडेंस। नॉट ओनली कि सतही बातें उसने कह दिया था तो चलो मैं मान लेता हूँ, वो मुझे लगता तो अच्छा। ये वो वाली कहानी नहीं। बिजनेस में इमोशंस नहीं होते, बिजनेस में रूल्स होते। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका सूरज इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है, और सूरज के फर्स्ट एंगल पर होने का मतलब है कि इन दिनों अब जो भी फैसले लेंगे वो एक मंजिल, एक स्टेज, एक फोरम क्रिएट कर देंगे। मतलब उससे तो आगे बढ़ेंगे,
फिर उससे पीछे नहीं आएंगे। दैट इज़ योर मेरिट्स एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सन। जब वो आपके मेरिट सेट कर देगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप कितनी वर्थ के आदमी हैं, आप कितनी वर्थ की खातून हैं, आप क्या डिमांड कर सकती हैं अपनी कंपनी से, अपने दीगर जो मिशंस ऑफ लाइफ हैं उनमें आपको कितने रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। आपको इस वक्त सूरज के दौर में ही पता चलेगा। सूरज इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल्स पे गुजर रहा है और ये आखिरी दफ़ा है। 20 मई को सूरज इस एंगल पर से ख़त्म हो जाएगा और इस पूरे साल दोबारा आपके फर्स्ट एंगल पर नहीं आएगा। फिर अगले साल तकरीबन इन्हीं दिनों, इसके करीब करीब ये दोबारा आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा 11 महीनों के बाद। तो इन दिनों आपको जो स्टेशंस, जो मंजिलें, जो टारगेट, जो मिशंस डिफाइन करने हैं, उसका ये एक बेहतरीन टाइम है बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस। द नेक्स्ट थिंग, मार्स इज़ ऑन योर 12th एंगल एट द मोमेंट। वो 12th एंगल पर भी एग्जॉल्टेड है, 12th एंगल का वो रिप्रेजेंटेटिव, बट फिर भी वो आखिरी हफ्ता है 12th एंगल पर। अभी तो इससे आपको आपकी इंट्यूशंस मिल रही हैं, सिक्स्थ सेंस, द जजमेंटल एबिलिटी, द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, चीज़ें समझ आना, लोगों की नीयतें समझ आना, साजिशें समझ आना, उनसे बचना, आपके अंदर की वो इल्हामी टाइप की चीज़ जो आने वाले वक्त से आगाही देती है, वो ड्यूरिंग द मार्स ऑन योर 12th एंगल ये वो प्रोड्यूस होती है। इसी सीज़न में आप अज्यूमिंग्स करते हैं, फिर वो अज्यूमिंग्स बाद में कन्वर्ट होने लगती हैं प्लान्स में। इसी सीज़न में आप अपनी बेहतरी के ख्वाब देखते हैं, फिर वो ख्वाब आइडियाज़ में बदलते हैं, फिर वो आइडियाज़ अमली इक़दामात में बदलते हैं। तो ये भी एक नेसेसरी पार्ट है लाइफ का। ख्वाब ही नहीं देखेंगे, पता ही नहीं होगा मुझे क्या करना है, मुझे खुशी किस चीज़ में होती है, तो फिर आगे बढ़ना भी मुझे, फिर वो इस तरह होता है कि गो विद द फ्लो, जिधर को दुनिया जा रही है उधर कोई सारे जाने लगते हैं, फिर कोई नया तरीका नहीं निकालता। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर जुपिटर ऑन योर 8th एंगल, sorry, 3rd angle, not on 8th angle, it is representative of your 8th angle. जुपिटर का 3rd एंगल पर होना फैमिली लाइफ के लिए, आपकी कंबाइन एफर्ट्स के लिए, आपकी पार्टनरशिप्स के लिए, ये सब के लिए बेहतर है। तो उम्मीद ये है कि आप इनफरादी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए भी कामयाब होंगे और इज्तिमाई एफर्ट्स को करते हुए भी कामयाब होंगे। बट द लास्ट थिंग, सैटर्न बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपके लिए 12th एंगल पर है एंड इल्म फल्कियात ये कहती है कि अगर सैटर्न 12th एंगल पर हो तो 2.5 साल बुरा रहेगा, फिर वो फर्स्ट एंगल पर आएगा 2.5 साल वहाँ बुरा रहेगा, फिर वो सेकंड एंगल पर आएगा 2.5 साल वहाँ बुरा रहेगा। इन तीनों फेजेस को एस्ट्रो साइंसेस में साढ़सत्ती कहते हैं। ड्यू टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ड्यू टू सन राइजिंग, टॉरियंस आर इन साढ़सत्ती। ड्यू टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी अभी वो साढ़सत्ती में नहीं है, लेकिन फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप टॉरियन भी नहीं है। फिर अगर आपका मून साइन टॉरस है तो आप बचे हुए हैं, लेकिन अगर आपका सन साइन टॉरस है तो फिर आप अभी भी साढ़सत्ती में है। इट इज़ अ टेक्निकल थिंग, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो ये बात समझे होंगे। खैर, अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें लेट हो रही हैं, ज़रूरत नहीं आपको कि आप उलझें, इस कसौटी को सुने। अगर आपको लगता है आपकी चीज़ें लेट हो रही हैं, अगर आपको लगता है आपके रिवॉर्ड आपको पूरे नहीं मिल रहे, सम्राट मेहनत हो जाती है, कामयाबी उतनी नहीं मिलती, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते उलझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड ऑफ सक्सेस मुसलसल स्लो हो रही है, जो आप एक दिन में 8 घंटे में कई तरह के डिसीजन ले लेते थे, अब आप 8 घंटे में एक भी डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये सिचुएशन प्योरली साढ़सत्ती सिम्टम्स है। अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस करें तो आपको एमरल्ड पहनना ही चाहिए, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं। आपको सूरह शम्स पढ़नी ही चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, और कोशिश करें कि एमरल्ड अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो 3 कैरेट पहने, और अगर थोड़ी लो क्वालिटी है तो 4-5 कैरेट की तरफ जाया जा सकता है। स्टोन बाय करते हुए सिर्फ एक ही एहतियात बरतनी होती है कि वो अच्छी प्योर क्वालिटी का हो, नेचुरल हो, लैब क्रिएटेड ना हो। बाकी छोटे मोटे इंटरफेरेंसेस उसमें होती रहती हैं। वो स्टोन को खूबसूरत बनाने के लिए, स्टोन को प्रीशियस कीमती बनाने के लिए ऐसी कोशिशें ज्वेलर्स करते रहते हैं। बहरहाल, अगर तो आपको नेचुरल स्टोन मिल जाए अच्छी बात है, अगर ना मिले तो एस्ट्रोजेम्स ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद स्टोन हायर, जिमोलॉजिस्ट हायरिंग और बहुत सारा स्टाफ हायर करके बहुत अच्छे कीमती खूबसूरत स्टोन्स
हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। वहाँ से स्टोर बाय करने में 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको डोर स्टेप पर मिल जाएगा, दूसरा पूरे एतमाद से बाय कर सकते हैं, तीसरा वो उन प्राइजेज़ पर मुयस्सर है जिन प्राइजेज़ पर लोकली मुयस्सर होता है। हालांकि इंटरनेशनल प्राइजेज़ टैक्स की वजह से बहुत हाई हो जाती हैं, लेकिन आपको जो लोकल प्राइजेज़ हैं उन्हीं पर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते यूनिक टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। स्पिरिचुअली जिलहज का महीना शुरू हो जाएगा, बड़े 10 दिन, यौम अरफात, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा तो शायद अभी अगले हफ्ते नहीं होगी, उससे भी अगले हफ्ते होगी, लेकिन खैर दिन शुरू हो जाए। मार्स अपनी जगह बदल देगा, एक न्यू सिचुएशन ऑफ योर फिजिकल हेल्थ प्रोड्यूस होगी। मरकरी अपनी जगह बदल देगा, न्यू सिचुएशन ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन पर। इवन ये जो सूरज है ये भी अपनी जगह बदलेगा। तो अगला हफ्ता फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मैं कोशिश करूँगा डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। टॉरियंस, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।